अडोनाई यावालोहिम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जेनेalogies ऑफ जेनेसिस, पैदाइश के निसबनामे, हमारा एक सिलसिला चल रहा है। इस सिलसिले में हमने अपने बाप-दाद के बारे में, पुश्तों के बारे में, नस्लों के बारे में बात की है। आज हम इसी सिलसिले की एक लड़ी है जिसके बारे में बात करेंगे, और ये एक बड़ा बहस तलब नुक्ता है जिस पे बहुत से आलमों की और मुफस्सिरों की बाइबल के हवाले से मुख्तलिफ राय हैं, या एक कहने की एक जैसी राय है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा अनुमान है किश्ती की तमीर का दुरानिया, नूह की किश्ती की तमीर का दुरानिया। अच्छा जी, आम तफसीरों और पैदाइश की किताब की जो तशरीह जिन कुतब में की गई है, उनके बयान के मुताबिक नूह की जो कश्ती थी वो बनने में 120 साल लगे। इस सिलसिले में पहले मैं मुख्तलिफ रेफरेंस दूंगा, उसके हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या वाकई ही नूह की किश्ती 120 साल में बनी, या ज्यादा अरसे में बनी, या कम अरसे में बनी। तो आइए जी मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले द ग्रैंड बाइबल कमेंट्री, यह है जी जो इसके पब्लिशर हैं सियोल बाइबल मटेरियल पब्लिशर। 1991 में ये बुक पब्लिश हुई और उसके 1 से 400 तक पेज है। इसमें क्या लिखा है? किश्ती बनाने के लिए 120 साल का अरसा काफी है। आगे भी चल के देखते हैं। वॉन टेक सुक, इसकी किताब अ कमेंट्री ऑन जेनेसिस, ये 2002 में पब्लिश हुई और उसके पेज नंबर 95 पे लिखा है हकीकत यह है कि किश्ती बनाने का अरसा 120 साल है। आगे भी यही स्कॉलर वॉन टेक सुक कंप्लीट सरमन कलेक्शन वॉल्यूम 2, ये 1985 में पब्लिश हुई और इसके पेज 350 पर क्या लिखा है? नूह खुदा के हुक्म के मुताबिक 120 साल तक किश्ती तैयार करता रहा। और इसने ये रेफरेंस जो है ये डिकोड किया है पैदाइश 6 बाब और 3 आयत को लेके इसने ये अपना नजरिया इसने पेश किया है। आगे डेविड यॉन्गिचो की किताब कमेंट्री ऑन द जेनेसिस 1996 1996 में ये पब्लिश हुई और इसके पेज 111 पे वो कहता है 120 साल के लंबे अरसे में नूह के खानदान के 8 अफराद ने किश्ती बनाने में भरपूर जोर लगाया। यह खुदा के मंसूबे के मुताबिक था। उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक 120 साल तक किश्ती तमीर की। आगे चल के हम देखते हैं C.H. कैंट एथल आर नेल्सन, इसकी बुक है जी डिस्कवरी ऑफ जेनेसिस और इसकी जो आउटलाइन है हाउ द ट्रुथ ऑफ जेनेसिस वर फाउंड हिडन इन द चाइनीज लैंग्वेज, और ये 1998 में पब्लिश हुई और इसके 113 नंबर जो पेज है उस पर लिखा है तकरीबन 120 साल बामुताबिक इसने भी पैदाइश 6 बाब 3 आयत का रेफरेंस दिया है। नूह और इसके बेटों ने यहोवा की हिदायत की तमील की और एक किश्ती तमीर की। आगे चल के देखते हैं जी शूटिक किम,
اس نے اپنی کتاب دی گریٹ فلڈ اینڈ کویننٹ رینبو یہ بھی 1997 میں پبلش ہوئی اور اس کے 207 نمبر پیج پہ یہ لکھتا ہے یہ کشتی ایسی نہ تھی کہ 1 یا 2 سال میں تعمیر ہو جاتی، میرا خیال ہے اس میں پورے 120 سال لگے، یعنی اس کا خیال ہے کہ یہ 120 سال میں کشتی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح جی ہنری ایم مورس اپنی کتاب دی جینیسس ریکارڈ a scientific and devotional commentary on the book of beginning اور اس کے جو پیج 177 ہے یہ 1976 میں پبلش ہوئی، اس کے پیج 171 177 پر اس نے بڑا 2 پیارے ریفرنس دیے ہیں، ایک پہلا پطرس 3 باب اور 20 آیت اور دوسرا پطرس 3 باب 9 آیت، اور اس میں اس نے کہا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا ہمیشہ برداشت کرتا ہے، جیسا کہ پطرس نے کہا ہے کہ جب یہ ہوا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچ گئی۔ اسی طرح دوسرا پطرس 3 باب 9 آیت میں کہتا ہے کہ یہ ہوا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوا ہمارا الوہیم ایسا ہی چاہتا ہے۔ اسی طرح جے ورمان میگی جینیسس چیپٹر 1 سے 15 کی تفسیر میں یوں بیان کرتا ہے، یہ پیج 119 ہے 119 پر، ہم یقین رکھتے ہیں کہ نوح 120 سال منادی کرتا رہا اور اس زمانے میں یہوہ کی روح انسان کے ساتھ جدوجہد کرتی رہی۔ جدوجہد کا مطلب ہے کہ یہوہ چاہتا ہے کہ انسان بدی سے باز آئے، توبہ کرے اور وہ موقع دیتا ہے۔ یہ ورمان میگی نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ فرانسس ڈائٹچک نیو کمنٹری آن جینیسس والیوم 2 میں یہ یہودی مفسرین کو لے کے ساتھ چلتا ہے اور ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے کیا کہتا ہے، تاہم قدیم اور جدید یہودی مفسرین مثلا راستی، ریڈیو، ابی نظر اور ہی ادن ہیم 120 سال کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ یہ سہولت کا دور تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان توبہ کر کے روز عظیم کو جو ایک عذاب آنے والا ہے یعنی طوفان کا جو آنے والا تھا اس سے بچ جائیں۔ اور دیکھا جائے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت کا دور تھا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 120 سال ہے۔ باقی یہ نسل انسانیت کے لیے سہولت تھی کہ انسان بدی سے توبہ کرے اور راہ راستی پر آئے۔ خیر، ایس پائسر اپنی کتاب جینیسس اینکر بائبل 1 اور یہ 1979 میں پبلش ہوئی، اس کے پیج 7 پہ کیا کہتا ہے، 120 سال کا عرصہ یہ آزمائش بن گیا تھا، ہر مہلت بھی تنبیہ تھی کہ تباہی سے بچ جائیں، یعنی 120 سال کا اس کے مطابق جو عرصہ تھا یہ ایک مہلت تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی یہوہ مہلت پہ مہلت دیتا گیا، چلو جتنی دیر بھی وہ کشتی تعمیر کرنے میں لگے رہے، اگر سمجھنے والے ہوتے سمجھ جاتے، لیکن یہوہ نے انسان کو ذات مرضی دی ہے، اچھائی برائی اس کے سامنے رکھی ہے، جس طرف وہ چلنا چاہے۔
इसका हम बाइबल में 12 बार जिक्र आया है, मुख्तलिफ रेफरेंस आया है। सबसे बड़ा नैनवा शहर का कि 40 रोज बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यूना की बात पर यकीन किया, रोजा रखा और यहोवा ने वो तबाही उन पर से टाल दी। अच्छा जी, इधर एक बड़ी अहम बात है। अगर चंद मुफस्सिरीन ने अपने अपने इल्म के मुताबिक जो वजाहत की है कि 120 साल के अरसा में किश्ती तमीर हुई, लेकिन बाइबल मुकद्दस किसी जगह भी ऐसी बात नहीं करती। कोई ऐसा सबूत नहीं है कि 120 साल के अरसे में ये किश्ती तमीर हुई। ये एक बहस तलब नुक्ता है जिस पे मैं मुख्तसर और मुफस्सल तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुफस्सल अगर जाएंगे, तफसील में जाएंगे, ये लंबा हो जाएगा। मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूंगा कि सुनने वाले नाजरीन को जो भी है ये बात बआसानी समझ आ जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहोवा का कलाम ला तब्दील है, इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकती। जो इसमें कुछ बढ़ाएगा बामुताबिक मकाशफा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 और 19, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस नबूवत की किताब की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो यहोवा इस किताब में लिखी हुई आफत उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की बातों में से कुछ निकाल डाले तो यहोवा जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है हिस्सा निकाल डालेगा। सो बाइबल मुकद्दस में ये यहोवा के मुंह की बातें हैं, इनमें रद्दो बदल नहीं हो सकती। सो अगर हम इधर पैदाइश 6 बार और 7 आयत का मुतालिया करें तो क्या लिखा है? और यहोवा ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रोए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। बड़े दुख की बात है कि यहोवा एलोहीम हमारा क्रिएटर, हमारा तबाह करने वाला, नश्व-ओ-नमा करने वाला मालूल हो रहा कि मैं केड़ी चीज बना दी है, मैं किन्ना ने बना दिता वे। जिनमें मेरी जिंदगी का दम है, जिंदगी का दम फूंका है मैंने, अपनी रूह फूंकी है, वो किस तरफ चल पड़े हैं? इधर सिर्फ मलाल है, दुख है, तकलीफ है। और देखिए बड़ी बात है कि हमारा क्रिएटर एक तकलीफ महसूस कर रहा है, लेकिन इधर ये नहीं कहा गया कि 120 साल में किश्ती बनाएगा। इधर यहोवा ने कोई किश्ती बनाने की वजाहत नहीं की, सिर्फ एक रंज, एक मलाल, एक दुख दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। मैं इधर थोड़ा सा वो रेफरेंस भी दे देता हूं कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम उलमा किराम ने रेफरेंस दिया है, जिसके हवाले से 120 साल का अरसा काउंट किया उन्होंने। पैदाइश 6 बाब और उसकी 3 आयत। यहोवा ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। यानी इधर इंसान के लिए, आगे के लिए, एक बशर के लिए फैसला किया गया है, डिसीजन लिया गया है कि इसकी उम्र 120 बरस से ज्यादा ना होगी। इधर ये नहीं कहा गया कि 120 साल में किश्ती बनाएंगे। बाकी देखिए जी, ये 120 साल ये आज के 120 साल नहीं है,
क्योंकि यहोवा की नजर में 120 साल कुछ और, उसकी नजर में 1 साल 1000 बरस के बराबर, 1 दिन 1000 बरस के बराबर, 1000 बरस 1 दिन के बराबर है। सो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, हम अपने जो टॉपिक चल रहा है, अनुमान चल रहा है, उस पर वापस आएंगे। हम इधर एक बात देखेंगे, पैदाइश 6 बाब 10 आयत, ये एक वजाहत करता है कि तूफाने नू कब आया और किश्ती कितनी देर में तमीर हुई। पैदाइश 6 बाब 10 आयत। इधर पढ़े तो पता चलता है कि नूह 3 बेटों का बाप बना और उससे 3 बेटे साम, हाम, याफत पैदा हुए। आगे पैदाइश 6 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, नूह 500 बरस का था जब उससे साम, हाम और याफत पैदा हुए। नूह जी 500 बरस का था। अभी बात गौर तलब है, बराए मेहरबानी इसको गौर से सुनिएगा। नूह 500 बरस का था जब उससे साम, हाम और याफत पैदा हुए। पैदा हो गए जी, बहुत अच्छा हो गया। आगे देखें जी, उसके बाद उनकी शादियां हुई। साम की शादी हुई, हाम की हुई, याफत की हुई, शादियां होगी उनकी। और उनके बाद यहोवा एलोहीम ने उसको किश्ती बनाने का बोला और उसके बारे में हिदायत दी। पैदाइश 6 बाब आप 14 से 17 आयत तक मेरे साथ देख सकते हैं। पैदाइश 6 बाब 14 से 17 आयत तक देखें। तो गोपर की लकड़ी से एक किश्ती अपने लिए बना, उस किश्ती में कोठड़ियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना और ऐसा करना कि किश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस किश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना और उस किश्ती के दरवाजा उसके पहलों में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसे मैंने जिंदगी का दम दिया है या जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो जमीन पर हैं मर जाएं। इधर बात हो रही है पैमाइश की, हाथ की, कैलकुलेशन। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर भी बता देता हूं। एक हाथ क्या है ये देखिए, आपकी इस उंगली से लेके इधर तक एक हाथ है और ये तकरीबन 18 इंच बनता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू माय हाइट, मेरे कद के मुताबिक है। हमें नूह के कद का नहीं पता। हम ये ना समझे कि वो मेरे जितना था या आप जितना था। और ये बनता है 18 इंच। ठीक है जी, हम इसके मुताबिक बात करेंगे, बाकी बाद में हम बात करेंगे। ये अलग इशू है, ये बुक ऑफ नोक, बुक ऑफ जुबलियंस, बुक ऑफ
عشر جو ہمارے بائبل مقدس میں نہیں ہے، جو وادی قمران سے ملے، ان کے مطابق بات کریں گے، کیونکہ ہم نے چیزیں ہی وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو آج تک کلیسیاؤں سے چھپائی گئی ہیں۔ کیوں نہیں سامنے ترتھ آیا، کیوں نہیں سچائی سامنے آئی، یہ الگ ایشو ہے، اس کے بارے میں الگ بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم یہی بات کریں گے۔ یہ آپ کی سینٹر والی انگلی ہے، اس سے لے کے ادھر تک یہ 18 انچ بنتے ہیں۔ حالانکہ قدیم اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، سیولائزیشن کا مطالعہ کیا جائے، یہ 24 انچ تک بھی کاؤنٹ ہوا ہے۔ عبرانی میں اماں ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی ادھر سے لے کر ادھر تک جو پیمائش ہے عبرانی میں اماں کہتے ہیں، انگلش میں کیوبٹ اور اردو میں ہاتھ ہاتھ کہتے ہیں، اور پراپر اگر اس کی پیمائش کی جائے تو یہ بنتے ہیں 18 انچ۔ لمبائی بھی 300 ہاتھ، اور یہ ٹوٹل بنتی ہے اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے 5400 انچ، یعنی 450 فٹ، 450 فیٹ۔ چوڑائی 50 ہاتھ یعنی 900 انچ، 75 فیٹ۔ اونچائی 30 ہاتھ 540 انچ یعنی 45 فیٹ۔ یہاں تک تو جی بات ہو گئی کہ علماء کرام کے حساب سے کشتی کی تعمیر کے سال میں 120 سال لگے، یہ علماء کرام کے مطابق 120 سال لگے۔ کشتی کی پیمائش بامطابق بائبل مقدس بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے تعمیر کے دورانیے کے، جو ہمارا عنوان ہے۔ تو معزز حاضرین، سننے والے، اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس، اور جو کہہ رہی ہے 120 سال کشتی کی تعمیر میں نہیں لگے، یہ ذاتی علم ہے، جھوٹ ہے، اپنی اپنی تشریحات ہے۔ بائبل مقدس اس کا پروف نہیں دیتی کہ 120 سال لگے۔ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ کشتی واقعی 120 سال میں بنی، اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، نوح 600 برس کا تھا جب طوفان آیا۔ پیدائش 7 باب 6 اور 11 آیت میں۔ نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ نوح کی عمر کے، یہ ابھی میں 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں، نوح کی عمر کے 600ویں برس میں دوسرے مہینے کے ٹھیک 17 تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی۔ یعنی نوح 500 سال سے زیادہ تھا جب اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پیدائش 5 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 باب 32 آیت میں۔ نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سام، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ یعنی جب نوح کو کشتی بنانے کا بولا گیا تو اس کے بچے پیدا ہو چکے تھے اور اس کے بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھی، مطلب سام، حام اور یافت کی شادیاں ہو چکی تھی۔ ابھی یہ سوال یہ ہے کہ نوح 500 برس کا تھا جب اسے سام، حام، یافت پیدا ہوئے۔ یعنی چلے اگر ہم ایک جنرلی بات کریں، کوئی 2 سال کا، 1.5 سال کا تو وقفہ ہوا گا بچوں کے پیدا ہونے میں۔ چلے جی وہ بڑے ہوئے، کوئی 20-30 سال تو لگے ہوں گے ان کی شادیاں کرنے میں، اور ان کی شادیوں کے بعد یہوہ نے نوح کو کشتی بنانے کا بولا۔ بڑی کلیئر جینیالوجیز کے حوالے سے، عمروں کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ نوح کو
60 से 80 साल का अरसा मिला था जिसमें उसने किश्ती तमीर की और साथ साथ वो अपने घराने की देखभाल भी करता रहा और हो सकता है वो मुनादी करता रहा क्योंकि यहां ने उसे चुना था और वो लोगों को गाही भी देता होगा। और ऑफ कोर्स लोग कहते होंगे अब बाबे का दिमाग खराब हो गया है, अब बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है, सलाब कितों आना है? क्योंकि अगर हम पैदाइश में प्रॉपर पढ़ें तो हम देखते हैं कि जमीन से कोहर उठती थी, बारिश का नामो निशान नहीं था और वो तमाम रोए जमीन को सराब करती थी। तो ऑफकोर्स लोग कहते होंगे अब बाबा सठिया आ गया है, ये दिमाग खराब हो गया, वो केड़ा मींह, केड़ा पानी, केड़े बदल। तो ये बात है कि 60 से 80 साल का अरसा था नूह के पास, क्योंकि उसके बेटों की शादियां भी 500 साल की उम्र में उसके बच्चे पैदा हो रहे, बाद में उनकी शादियां हुई और 600 साल के था वो जब और तूफान आ गया। सो 120 साल में किश्ती नहीं बनी अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, ये मेरे कहने के मुताबिक नहीं है। तो यहोवा अलैहिम आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहें, सलामत रहें, खुदा हाफिज।